तो दोस्तों चाइना के एयर डिफेंस सिस्टमों को मात देने के लिए भारत ने तैयार किया और एक बड़ा हथियार। दोस्तों ये हथियार और कुछ नहीं बल्कि डीआरडीओ की तरफ से निर्माण किया हुआ प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और हाल फिलहाल में ही इन मिसाइलों का एक परीक्षण किया गया था। पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के पास दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को काउंटर करने का क्षमता है और ये आसानी से चाइना के एयर डिफेंस सिस्टमों को मात दे सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के यही सुपर वेपन के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि प्रलय मिसाइल से भारत को किस तरीके से चाइना के खिलाफ एक टैक्टिकल बढ़ोतरी मिलेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 22 दिसंबर 2021 के दिन डीआरडीओ की तरफ से अपने इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ कन्वेंशनल सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय का सेकेंड टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया। दोस्तों ये एक तरीके से इंडिया के जो टैक्टिकल कॉम्बैट स्ट्रेटेजी है उसे भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों भारत की तरफ से हाल ही में जो प्रलय मिसाइलों का टेस्ट किया गया था, बेसिकली ये एक बैलिस्टिक टारगेटों को इस तरीके से निशाना बना सकता है कि अपने फ्लाइट के दरमियान काफी अधिक मैन्यूवर भी कर सकता है और साथ ही साथ इस तरीके के मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से रोक पाना लगभग नामुमकिन बन जाता है। भारत के द्वारा बनाया हुआ प्रलय असल में एक ऐसा मिसाइल है जो 500 किलोमीटर के ओवरहेड के साथ करीबन 400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक निशाना बना सकता है और प्रलय को भारत के द्वारा चाइना के डोंगफिंग 12 मतलब DF-12 शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया गया। चाइना के DF-12 मिसाइल को जहां पे 100 से 250 किलोमीटर रेंज वाले शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में देखा जाता है, तो वहीं पे कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इसके अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकता है और माना जा रहा है कि प्रलय अब भारत के जो रॉकेट फोर्स है उसके की कंपोनेंट बनने वाला है। दोस्तों यहाँ पे मैं जो रॉकेट फोर्स के बारे में कह रहा हूँ इसे जल्द ही गठन किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल के नॉन पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होने के कारण इन मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन के क्षेत्र के अंदर वैल्यूएबल टारगेटों को रैपिडली निशाना बनाने के लिए किया सकता है और साथ ही साथ ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को भी चकमा देने में सक्षम है। दोस्तों प्रलय मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले वेन कंट्रोल सिस्टम और टेंडम फिन्स की वजह से ये जो मिसाइल है ये काफी डिफरेंस ट्रेजेक्टरी को भी फॉलो कर सकता है। दूसरी तरफ अपने टर्मिनल फेज में ये अपने दिशा को और पाथ को भी बदल सकता है और इस वजह से किसी भी डेडिकेटेड मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ऐसे मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल के जैसे फ्लाई तो करता है लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार में। इवन दोस्तों प्रलय मिसाइलों को लेके ये भी बताया जाता है कि इसमें एक इंटरनल नेविगेशन सिस्टम को भी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसके पेलोड को बढ़ा के कम से कम 800 किलोग्राम तक किया सकता है और बताया जाता है कि ये जो मिसाइल है इसके क्रिटिकल एरर प्रोबेबल करीब 10 मीटर से भी कम है। मतलब इसे अगर किसी एक टारगेट के ऊपर दागा जाता है तो टारगेट के 10 मीटर के रेडियस के अंदर ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसे हिट करता है। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि प्रलय मिसाइल के जो फ्लाइट प्रोफाइल है वो काफी अनयूजुअल है और ये अपने डायरेक्शन को भी परिवर्तन कर सकता है जो कि एयर डिफेंस सिस्टमों के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना और मुश्किल जनक बनाता है और साथ ही साथ ऐसे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराना लगभग नामुमकिन होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर दुश्मन इसके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के ठिकाने लगाने का प्रयास करेगा तब भी ये काफी नामुमकिन है क्योंकि इस जो लॉन्चर से लॉन्च होता है वो भी काफी अधिक मोबाइल है। मतलब अगर एक जगह में तैनात है तो इसका मतलब अगले दिन भी उसी जगह में रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है और आवश्यकता पड़ने पे तेज रफ्तार से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रीडिप्लॉय करके तुरंत ही एक्टिव किया सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रलय मिसाइल को अभी से ही टैक्टिकल बैटलफील्ड के डायनामिक को परिवर्तन करने वाले मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट RK गुप्ता के द्वारा प्रलय मिसाइलों को लेकर बताया गया कि ये एक गेम चेंजर मिसाइल है। उनका ये भी कहना है कि ये संपूर्ण रूप से टैक्टिकल बैटलफील्ड के सिनारियो को बदलने का क्षमता रखता है और इस मिसाइल के आने के साथ साथ भारत के पास सेम रेंज के 2 कन्वेंशनल मिसाइल बन जाता है जिनमें एक तो ब्रह्मोस है जो कि क्रूज ऑप्शन है जबकि दूसरा प्रलय मिसाइल जो कि बैलिस्टिक ऑप्शन के साथ है। दोस्तों क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों में अपना अलग अलग खासियत होता है और दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग होता है। जहाँ पे क्रूज मिसाइल के पास हाईली एजाइल स्टेल्थ और लॉइटरिंग कैपेबिलिटी होता है तो वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल के पास इसका रफ्तार इसका सबसे बड़ा क्षमता होता है। दूसरी तरफ रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि ये जो प्रलय मिसाइल है इसके ऊपर काम तो साल 2015 से ही शुरू हो गया था लेकिन ये प्रहार मिसाइल के एक डेरिवेटिव है जिसे पहली बार साल 2011 में टेस्ट किया गया था। दोस्तों इन मिसाइलों को जो गेम चेंजर बोला जा रहा है इसके पीछे कई सारे बड़े बड़े कारण हैं जिनमें सबसे पहला तो इन मिसाइलों के डेवलपमेंट है। प्रलय मिसाइल असल में एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल है जिसे पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के बेस पे निर्माण किया गया है और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल असल में इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जाने वाले एक ऐसा इंटरसेप्टर मिसाइल है जो भविष्य में इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का प्रमुख बिंदु होगा और इन सभी मिसाइलों
मिसाइलों के डेवलपमेंट के काम DRDO की तरफ से किया जा रहा है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्रलय मिसाइल है इसका रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक है और ये रेंज डिपेंड करता है इसके द्वारा कैरी किए जाने वाले वॉरहेड के वजन के ऊपर। और ये भी बताया जा रहा है कि यह मैक्सिमम 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को लेके उड़ान भर सकता है। जबकि मैक्सिमम वॉरहेड के साथ ये जो मिसाइल है इसका अधिकतम वजन करीबन 5 टन मतलब 5000 किलोग्राम होता है। मिसाइल में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है और बताया जा रहा है कि ये काफी शॉर्ट नोटिस में लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि ये मोबाइल लॉन्चरों के साथ तैनात रहता है और हमेशा रेडी टू एक्शन मोड में रहता है। दोस्तों प्रलय मिसाइलों की इन खासियतों की वजह से माना जा रहा है कि ये इंडिया के डिफेंस को और मजबूत करेगा और साथ ही साथ इसके पास हाई ऑल्टीट्यूड में टारगेटों को निशाना बनाने का भी क्षमता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रलय मिसाइल के जो मिड कोर्स में अपने पाथ को बदलने का क्षमता है और साथ ही साथ अनयूजुअल पाथ को फॉलो करने का कैपेबिलिटी है, उसके वजह से एयर डिफेंस सिस्टमों के अगेंस्ट में भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन ढंग से हो सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को चकमा देने के लिए ये भारत के प्रमुख हथियार बनने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन मिसाइलों को इंडियन आर्मी के जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक मिशन है उसके लिए ही डिजिग्नेट किया गया है और इवन उसी काम को ही अंजाम देने के लिए इसका डिजाइन और डेवलपमेंट हुआ है। प्रलय मिसाइलों के कैपेबिलिटी को देखते हुए इसे चाइनीज डोंगफिंग मिसाइल और रशिया के 9K 720 स्प्लेंडर जैसे मिसाइलों की तुलना से भी बेहतर मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ये जो दो मिसाइल है ये भी शॉर्ट रेंज की और लगभग प्रलय मिसाइलों के ही रेंज के मिसाइल है। लेकिन इन मिसाइलों की तुलना में भारत के जो प्रलय मिसाइल है इसके पास अधिक मैन्यूवरेबिलिटी का कैपेबिलिटी है और साथ ही साथ एयर डिफेंस को चकमा देने का क्षमता है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो इन मिसाइलों को प्रहार मिसाइल के तर्ज पे ही बनाया गया है लेकिन साल 2015 में असल में इस मिसाइल के काम शुरू किया गया और साल 2021 में टेस्ट मतलब आप समझ सकते होंगे कि DRDO के द्वारा कितने तेज रफ्तार से टेस्ट किया गया। इवन DRDO की तरफ से यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि मिसाइल को फुल्ली ऑपरेशनलाइज करने से पहले कम से कम 4 फ्लाइट टेस्ट DRDO अंजाम देगा जिनमें से ऑलरेडी 2 फ्लाइट टेस्ट हो चुका है। इवन दोस्तों यही 2 फ्लाइट टेस्ट कंसेक्यूटिव डे में मतलब एक के बाद एक लगातार हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला फ्लाइट टेस्ट हुआ था वो पिछले साल के दिसंबर महीने के 22 तारीख में अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ था। इस टेस्ट के दरमियान मिसाइल के कई तरीके के पैरामीटर्स को चेक किया गया जिनमें इसके एक्यूरेसी, कंट्रोल, गाइडेंस सिस्टम और मिशन एल्गोरिथम शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट में मिसाइल ने एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया और डेजिग्नेटेड टारगेट में आके हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया। जबकि इसके अगले दिन मतलब 23 दिसंबर 2021 के दिन इसका दूसरा टेस्ट हुआ और ये भी अब्दुल कलाम आइलैंड से ही हुआ था। और दोस्तों ये घटना इंडिया के इतिहास का ऐसा पहला घटना है जहां पे लगातार एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव डे में कोई कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया हो। सेकेंड टेस्ट का मिशन था इसमें हैवी पेलोड का इस्तेमाल करना और पेलोड के बेस पे इसके रेंज को परखना। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों ही टेस्ट 100% सक्सेसफुल रहा और माना जा रहा है कि इसके बाद और 2 टेस्ट को जल्द से जल्द संपूर्ण करके DRDO के द्वारा इन मिसाइलों को इंडियन आर्म फोर्सेस के हवाले करने का तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।